हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादाब ग्राफिक्स। फ्रेंड्स, बेसिक कंप्यूटर सीरीज़ का ये हमारा डे 8 का क्लास है, जिसमें आज हम नोटपैड को बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे कि नोटपैड क्या होता है, नोटपैड का यूज़ करके आप क्या क्या कर सकते हैं और नोटपैड के तमाम ऑप्शंस का क्या यूज़ है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो से हो जाएगी, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नोटपैड क्या होता है। व्हाट इज़ अ नोटपैड? नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके विंडोज़ के साथ में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाता है। नोटपैड का आइकन कुछ इस तरीके का होता है। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है, यानी किसी फाइल के लास्ट में अगर .txt लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वह एक नोटपैड की फाइल है। अब जानते हैं कि नोटपैड का यूज़ क्या होता है। यूज़ ऑफ नोटपैड। नोटपैड का यूज़ करके आप कोई भी नॉर्मल नोट्स लिख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको रीड कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं और उसको सेव करके भी रख सकते हैं। इसके अलावा वेब पेज बनाने में, ऐप्स बनाने में, वायरस एंड सॉफ्टवेयर्स बनाने में, इन सभी में भी नोटपैड का यूज़ किया जाता है। नोटपैड कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके थ्रू ये सभी पावरफुल वर्क भी किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं। नोटपैड को ओपन करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आपको यहाँ पर नीचे जो है स्टार्ट बटन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ नीचे की साइड विंडोज़ एसेसरीज़। आपको इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर जो पहले से ही सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके सिस्टम में इंस्टॉल, वो यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नोटपैड, ये भी हमारा एक सिस्टम इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है। इस पर आपको क्लिक करना है और आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पर सर्च बार जो दिखाई दे रहा है, आपको इसके अंदर कर्सर को रखना है और यहाँ पर टाइप करना है नोटपैड। जैसे ही आप नोटपैड टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटपैड शो होगा। आप इस पर सिंपली एक क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि सबसे पहले आपको रन कमांड को ओपन करना है। उसके लिए आपको कीबोर्ड से Window+R बटन को प्रेस करना है और जैसे ही आप विंडो R प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन कमांड खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको टाइप करना है नोटपैड और नोटपैड टाइप करके आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके करते ही आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर ये सबसे ऊपर जो ये शो हो रहा है, ये हमारा टाइटल बार है और यहाँ पर आपको ये 3 बटन सभी विंडो में मिल ही जाते हैं, जिनमें क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का ऑप्शन होता है। नीचे ये हमारा मेन्यू बार है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हें टैब्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नोटपैड में कुछ टेक्स्ट कुछ भी टाइप कर लेना है। इसके 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहला आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा ये है कि आपको इनके ऑप्शंस को समझने में आसानी होगी। तो पहले यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अब बात करते हैं इन मेन्यू के ऑप्शंस की। तो मेन्यू में सबसे पहले टैब्स मिलता है आपको फाइल का, फाइल टैब। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन खुलकर आएंगे। इनमें से पहला ऑप्शन है आपके सामने न्यू। न्यू का शॉर्टकट की है Ctrl+N। इसका यूज़ आप नोटपैड के अंदर नई फाइल लेने के लिए करते हैं। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आपको ये विंडो शो होती है कि आपकी जो करंट विंडो अवेलेबल है, इसको आप अगर सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं और अगर आप इसको सेव नहीं करना चाहते तो आपको डोंट सेव पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं डोंट सेव पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद में आपके सामने नई विंडो खुलकर आ जाएगी। इसको आप Ctrl+N का यूज़ करके भी खोल सकते हैं। फाइल टैब के अंदर ही सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू विंडो का। इसका यूज़ करके भी आप नया विंडो ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जो आपकी करंट फाइल ओपन है इसको सेव करने का ऑप्शन नहीं आता है, यानी कि आप इसके साथ में दूसरी विंडो भी ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने दूसरा नोटपैड का नया विंडो आ चुका है। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है ओपन का। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+O। ओपन का यूज़ करके आप पहले से सेव किसी भी नोटपैड फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से लोकेशन का ये विंडो खुलकर आ जाएगा। जिस भी लोकेशन पे आपकी फ़ाइल सेव है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरी डॉक्यूमेंट के अंदर ही ये फाइल सेव है, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद में आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करते ही आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल के अंदर ही चौथा ऑप्शन आपको मिलता है सेव का। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। सेव पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप जिस भी लोकेशन पर इसको सेव करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर आपको कुछ भी फाइल का नाम एंटर कर देना है। यहाँ पर मैं अपना ये नाम एंटर करके यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो सेव पर क्लिक करते ही जैसे हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया था, यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप पर ये फाइल आ चुका है।
और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है, तो वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके लास्ट में .txt लिखा हुआ है, यानी हमारी नोटपैड की फाइल है। फाइल टैब के अंदर ही अगला ऑप्शन आपको मिलता है सेव एज का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S। इसका यूज़ करके आप किसी भी फाइल को 2 अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने सेव एज का विंडो फिर से ओपन हो जाएगा। आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपको उसे सेव करना है। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपको कुछ भी नाम दे देना है। मैं यहाँ पर डेमो फाइल लिख देता हूँ। उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दूसरी फाइल डेमो फाइल के नाम से आ चुकी है, यानी कि एक ही फाइल हमने यहाँ पर 2 अलग अलग नामों से सेव कर ली है। फाइल टैब के अंदर अगला ऑप्शन आपको मिलता है पेज सेटअप का। पेज सेटअप पर क्लिक करके आप अपने प्रिंट के लिए पेज को सेटअप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपके लैपटॉप से आपका प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आपके सामने ये ऑप्शन खुलकर आएगा। नहीं तो जैसे कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिफोर यू कैन परफॉर्म प्रिंटर रिलेटेड टास्क सच एज पेज सेटअप और प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट यू नीड टू इंस्टॉल ए प्रिंटर, डू यू वांट टू इंस्टॉल ए प्रिंटर नाउ, यानी आपको पहले इंस्टॉल करना है प्रिंटर को, उसके बाद में आपको ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। अगला ऑप्शन आपको मिलता है फाइल टैब के अंदर ही प्रिंट का। इस पर क्लिक करके आप प्रिंट दे सकते हैं, उसके लिए भी आपका प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए। प्रिंट का शॉर्टकट की है Ctrl+P और नीचे आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है एग्जिट का। अगर आप अपने नोटपैड को बंद करना चाहते हैं तो आप एग्जिट पर क्लिक करके इसे बंद कर सकते हैं। तो फाइल टैब के सभी ऑप्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला टैब आता है हमारा एडिट का। एडिट में सबसे ऊपर आपको मिलता है अंडू, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Z। अंडू क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देते हैं, किसी वर्ड को मैंने ये सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट कर दिया और अब अगर आप चाहते हैं कि वापस से वही वर्ड वापस आ जाए तो आपको एडिट में जाना है और अंडू पर क्लिक करना है और ये आप देख सकते हैं आपका ये वर्ड वापस आ चुका है। अंडू के लिए आप Ctrl+Z का यूज़ भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना आप वहाँ एडिट में जाए Ctrl+Z दबाएंगे तो यहाँ पर आपका ये वापस आ चुका है। एडिट के अंदर अगला ऑप्शन मिलता है कट करने का। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+X। इसका यूज़ करके आप किसी भी वर्ड को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इन 2-3 वर्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं अगर Ctrl+X दबाता हूँ तो यहाँ से हमारे ये कट हो चुके हैं। उसके बाद जहाँ भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आपको कर्सर को रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर्सर को रखा और अब मैं अगर यहाँ पर इसे पेस्ट करना चाहता हूँ तो आपको फिर से एडिट में जाना है और यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको मिलता है पेस्ट का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे पेस्ट पर तो आपका वो जो आपने कट किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। इसके अलावा आप डायरेक्टली Ctrl+V दबाकर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। एडिट के अंदर अगला ऑप्शन आपको मिलता है कॉपी का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+C। Ctrl+C का यूज़ करके आप किसी भी वर्ड को कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कट किया था तो कट में तो हमारा वहाँ से गायब होकर के दूसरी जगह पर पेस्ट हो गया था, लेकिन कॉपी में आपका सेम टेक्स्ट दोनों जगह पर अवेलेबल रहता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर इस वाले सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इसको Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ तो यहाँ से ये गायब नहीं हुआ है। अब जहाँ पर भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर कर्सर रखेंगे, जैसे कि मैंने इस लाइन में कर्सर रखा और अब अगर मैं यहाँ पर Ctrl+V प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा टेक्स्ट यहाँ पर भी आ चुका है और इस लाइन में भी अवेलेबल है। एडिट के अंदर अगला ऑप्शन आपको मिलता है डिलीट का। इसका यूज़ करके आप किसी भी लाइन को या किसी भी वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वाले लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, एडिट में जाऊँगा और डिलीट पर आपको करना है क्लिक। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये हमारा डिलीट हो चुका है। एडिट के अंदर ही अगला ऑप्शन हमें मिलता है फाइंड का। फाइंड का शॉर्टकट की है Ctrl+F। इसका यूज़ करके आप अपनी फाइल के अंदर किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस तरह का विंडो खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको फाइंड के अंदर कुछ भी टाइप करना है। यहाँ पर आप फाइंड वर्ड में टाइप करेंगे, जैसे कि मैं वर्ड टाइप कर देता हूँ लोयन। उसके बाद आपको फाइंड नेक्स्ट पर करना है क्लिक। जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला वर्ड जो भी आपका होगा वो आपको इस तरीके से हाईलाइट हुआ हुआ शो हो जाएगा। फाइंड नेक्स्ट पर आपको बस क्लिक करते जाना है और जहाँ जहाँ भी आपका ये वर्ड लिखा हुआ है फाइल के अंदर वो आपको इस तरीके से हाईलाइट होकर आता रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा यहाँ पर ये अब लास्ट वर्ड है तो इस तरह से विंडो ओपन हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं, अभी तो ये ऊपर की तरफ को फाइंड हो रहा था, अब अगर आप चाहते हैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना तो आप डाउन इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे और अब अगर आप फाइंड पर क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट पर तो आपका ये नीचे की तरफ को फाइंड आउट होता रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो नीचे की तरफ को आता रहेगा और वापस ऊपर को सर्च करने के लिए आपको अप पर सिलेक्ट करना है और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो आपका ये ऊपर की तरफ को सर्च करेगा। फाइंड के बाद में अगला ऑप्शन हमें मिलता है फाइंड नेक्स्ट का, जिसका शॉर्टकट की है F3 और इसके नीचे एक और ऑप्शन मिलता है फाइंड प्रीवियस का, इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। तो इन दोनों का यूज़ समझते हैं क्या होता है। जैसे कि अभी हमने फाइंड किया था तो उसमें ऊपर अप और डाउन का ऑप्शन दिया हुआ था फाइंड करने के लिए,
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अप का ऑप्शन है, ये डाउन का ऑप्शन है। अगर आप इसको डायरेक्टली शॉर्टकट की के थ्रू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप F3 प्रेस करेंगे अप के लिए। तो अप ऑप्शन जैसा हमारा सेलेक्ट हो रहा था ऊपर की तरफ को, उसके लिए आप F3 यूज़ कर सकते हैं। और पीछे को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे और ये आप देख सकते हैं हमारा ये पीछे की तरफ को फाइंड हो रहा है। अगर आप आगे की तरफ को फाइंड करना चाहते हैं तो F3 प्रेस करेंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है आपको रिप्लेस का। रिप्लेस का शॉर्टकट की है Ctrl+H। रिप्लेस का यूज़ करके आप किसी भी वर्ड को जैसे अभी हमने फाइंड किया उसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर Ctrl+H करता हूँ इस तरह का विंडो आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे हमने फाइंड वर्ड में लोयन सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद में लोयन वर्ड को आप जिससे भी रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ पर रिप्लेस विद में डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइगर लिख देता हूँ। उसके बाद आपको रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर लोयन लिखा हुआ था वहाँ पर आपका ये टाइगर लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमें मिलता है गो टू का। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+G। इसका यूज़ करके आप अगर आपकी नोटपैड की बहुत बड़ी फाइल है और आप उसमें किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं तो आप गो टू ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने लाइन नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं 3 डालता हूँ और यहाँ पर गो टू करता हूँ तो ये हमारा कर्सर तीसरी लाइन में आ चुका है। ये आप देख सकते हैं ऊपर से ये हमारी तीसरी लाइन है जहाँ पर हमारा कर्सर आ चुका है। इस तरीके से आप किसी भी लाइन में विजिट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल का। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+A। इसका यूज़ करके आप अपनी फाइल के सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो हमारा सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। एडिट के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है टाइम एंड डेट का। इसका शॉर्टकट की है F5। टाइम एंड डेट का यूज़ करके आप अपना करंट डेट एंड टाइम एंटर कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी फाइल में करंट डेट एंड टाइम लाना चाहता हूँ तो आपको कर्सर रखना है जहाँ भी आपको टाइम लाना है। उसके बाद में आपको F5 प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा करंट डेट एंड टाइम है वो यहाँ पर आ चुका है। तो एडिट टैब के भी सभी ऑप्शन हमारे कवर हो चुके हैं। अब अगला टैब है हमारा फॉर्मेट टैब। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है वर्ड व्रैप का। इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो हमारी विंडो है यहाँ पर ये टेक्स्ट कटा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें बहुत सारा स्क्रॉल करके आगे जाना पड़ेगा तब जाके हम पूरा टेक्स्ट देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो पूरा टेक्स्ट हमारा आगे जा रहा है ये ब्रेक होकर पूरा आ जाए एक ही विंडो पर, तो आपको फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर वर्ड ब्रेक पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने वर्ड ब्रेक किया अब आप देख सकते हैं हमारा सारा टेक्स्ट यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है एक ही विंडो के अंदर। इसके अलावा अगर आप विंडो को रिस्टोर डाउन करते हैं यानी कि छोटा करते हैं और अगर आप इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे तो भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सभी टेक्स्ट एडजस्ट हो रहा है। फॉर्मेट के अंदर अगला ऑप्शन मिलता है हमें फ़ॉन्ट का। इसका यूज़ करके आप अपनी फाइल के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं या फिर आप इसको बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ फ़ॉन्ट पर तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर आपको पूरी फ़ॉन्ट लिस्ट मिल जाती है। जो भी फ़ॉन्ट आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको फ़ॉन्ट स्टाइल मिलता है। यहाँ पर आप रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड इटैलिक कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल्ड कर लेता हूँ। उसके बाद मिलेगा आपको साइज़ का ऑप्शन। यहाँ से आप अपना साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको ओके करना है और ये आप देख सकते हैं पूरी फाइल का फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। तो फॉर्मेट भी हमारा कवर हो चुका है। अगला टैब मिलता है हमें व्यू का। व्यू के अंदर आपको जूम का ऑप्शन मिलता है। जूम के अंदर आप कर्सर को रोकेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको और विजिबल हो जाएंगे, जिनमें सबसे पहला मिलता है जूम इन। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा ये जूम होकर थोड़ा सा आ चुका है। अगर आप Ctrl+ दबाएंगे तो भी आपका जूम हो जाएगा और जितनी बार भी आप Ctrl+ प्रेस करेंगे तो आपका जूम होता रहेगा। उसके बाद में व्यू के अंदर ही जूम में दूसरा ऑप्शन मिलता है जूम आउट का, जिसका शॉर्टकट की आप देख सकते हैं Ctrl-। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक पॉइंट ये जूम आउट हो जाएगा और अगर आप Ctrl- प्रेस करेंगे जितनी बार भी उतना आपका जूम आउट होता रहेगा। व्यू के अंदर जूम में ही थर्ड ऑप्शन मिलता है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। इसका शॉर्टकट की है Ctrl-0। इस पर क्लिक करके आप अपने जूम जो आपने किया है वो आपका रिस्टोर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जो भी आपका पहले था वो आपका इससे हो चुका है। व्यू के अंदर दूसरा ऑप्शन मिलता है स्टेटस बार का। अगर आप इस पर से टिक हटा देते हैं तो आपका जो ये नीचे स्टेटस बार है ये आपका हाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं इस पर से टिक हटा देता हूँ और आप देख सकते हैं नीचे का स्टेटस बार हमारा हाइड हो चुका है। वापस उसको शो करने के लिए फिर से व्यू में जाएंगे और स्टेटस बार पर टिक कर देंगे तो आपका ये वापस आ जाएगा। लास्ट में आपको टैब मिलता है हेल्प का। अगर आपको नोटपैड से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए या फिर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अबाउट नोटपैड या व्यू हेल्प का। तो हेल्प से रिलेटेड ऑप्शन आपके इसमें दिए हुए हैं।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा नोटपैड के बारे में, जो कुछ भी मैंने आपको बताया। इसकी प्रैक्टिस आपको घर पर भी करनी है ताकि आपका ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं आपको नोटपैड से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूँ, जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोटपैड फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है, नोटपैड में किसी वर्ड को सर्च करने का शॉर्टकट की क्या होता है। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, नोटपैड में टाइम या डेट इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है ताकि हमें भी पता चल सके कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।